आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। खान सर पर एफआईआर को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। गिरफ्तारी पर रोक बरकरार चर्चित शिक्षाविद फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह प्राथमिकी 5 जून 2026 को कदमकुआं थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामला 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई झड़प से जुड़ा है, जहां उनके सुरक्षा गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाने की घटना सामने आई थी। याचिकाकर्ता ने इसे कानून का दुरुपयोग बताते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। फिलहाल पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है। लालू यादव बिना सुरक्षा घर से निकले। पटना की सड़कों पर दौड़ी गाड़ी, लोग देखते रह गए। पटना में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा घेरे और पुलिस एस्कॉर्ट के शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लालू यादव राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकले और केवल अपनी कार में सवार होकर रवाना हुए। आमतौर पर उनकी आवाजाही के दौरान सुरक्षा कर्मियों की बड़ी टीम और पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद रहती है, लेकिन इस बार उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। गौरतलब है कि लालू यादव सिंगापुर में रूटीन चेकअप के बाद मंगलवार को पटना लौटे थे। एयरपोर्ट से राबड़ी आवास तक वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घेरे में पहुंचे थे, लेकिन बुधवार को उनका बिना सुरक्षा सड़क पर निकलना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 84 करोड़ रुपए खाते में आए। अब हर महीने की 10 तारीख को आएंगे पैसे। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 77,265 लाभुकों के बैंक खातों में 84 करोड़ 99 लाख 24,625 रुपए की राशि भेजी। यह राशि मई माह की पेंशन के रूप में डीबीटी के जरिए दिल्ली स्थित बिहार भवन से भेजी गई। मुख्यमंत्री एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। इस बैठक का उद्देश्य मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 1 करोड़ 21 लाख से अधिक लाभुक हैं। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1,100 रुपए दिए जाते हैं। पहले पेंशन भुगतान का समय अनियमित था, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को परेशानी होती थी। अब मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद तबकों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। पिछली सरकार में पेंशन राशि 400 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया गया है। बिहार की ओर बढ़ा मानसून। 13 जिलों में आंधी पानी और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति तेज हो रही है। मंगलवार को यह उत्तर पूर्व राज्यों से होते हुए सिक्किम और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। अगले 4-5 दिनों में इसके छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार के हिस्सों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 से 14 जून को मानसून पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा। इससे पहले ही राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है। पटना सहित दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। हालांकि लू की संभावना कम है। अगले 24 घंटों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। प्रदेश के 13 जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 48 घंटे बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री और रोहतास का 42.6 डिग्री दर्ज हुआ। मोतिहारी में हवा की रफ्तार 81 किलोमीटर प्रति घंटा रही। खान सर को मिली राहत, रोशन आनंद जेल में, गार्डों की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के मामले में अंतरिम राहत मिली है। प्रधान जिला जज रूपेश देव की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक 20 जून तक बढ़ा दी है। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मुआर ने उन्हें निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की। लोक अभियोजक राजेश कुमार ने इसका विरोध किया। अदालत ने केस डायरी और उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस से मांगी है। साथ ही निर्देश दिया है कि वे पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। यह मामला 2 जून को कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग से जुड़ा है। कदम कुआं थाना ने 4 जून को खान सर और उनके 2 गार्डों के खिलाफ कांड संख्या 418/2026 दर्ज की थी। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन पर खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है। पुलिस ने उन्हें अभिषेक कुमार और गौरव कुमार के साथ 3 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में कदमकुआं थाना में कांड संख्या 410/2026 दर्ज है। बिहार में चमकी बुखार को लेकर सरकार अलर्ट, 12 जिलों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में मंगलवार को एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES की रोकथाम के लिए स्टेट टास्क फोर्स की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रभावित जिलों में 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति और एम्बुलेंस लिंकिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि अब तक की तैयारियों में 12 जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में कुल 15 PICU क्रियाशील हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में 100 बेड का विशेष PICU और 60 बेड का एन्सेफेलाइटिस वार्ड तैयार है। 959 एम्बुलेंस और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के वाहन तैनात किए गए हैं। निजी वाहनों से मरीज लाने पर तत्काल नकद भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि सुबह 4 से 6 बजे तक डॉक्टर अनिवार्य रूप से अस्पताल में मौजूद रहें, क्योंकि AES के 80% मामले इसी समय सामने आते हैं। पटना में बिजली सप्लाई होगी बेहतर, 7.5 किलोमीटर की नई अंडरग्राउंड लाइन। चालू राजधानी पटना की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार को 7.5 किलोमीटर लंबी नई 33 kV अंडरग्राउंड केबल लाइन को चालू कर दिया गया। यह लाइन बिहार ग्रिड भुसौला से पावर सब स्टेशन कैटल फीड तक बिछाई गई है। पहले कैटल फीड को बिजली आपूर्ति GSS खगौल और GSS बोर्ड कॉलोनी से मिलती थी। नई लाइन से अब कैटल फीड को अतिरिक्त और मजबूत स्रोत मिलेगा। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार होगा। इस परियोजना का लाभ कैटल फीड, जगदेवपथ, फुलवारी जेल, महुआ बाग, धनौत, टहलटोला, नीतिबाग, आरा गार्डन, वेदनगर, खाजपुरा, मुरलीचक, रूपसपुर और लोहिया पथ सहित कई इलाकों को मिलेगा। अब बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और निर्बाध रहने की उम्मीद है। नई लाइन से कैटल फीड अब 4 अलग अलग ग्रिड उपकेंद्रों GSS खगौल, GSS बोर्ड कॉलोनी, GSS दीघा और बिहार ग्रिड भुसौला से जुड़ गया है। इससे नेटवर्क की मजबूती बढ़ेगी और किसी एक स्रोत में बाधा आने पर भी उपभोक्ताओं को बिजली मिलती रहेगी। पटना में ऑटो गैंग ने की दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश, चलती गाड़ी से कूदकर बचाई जान। राजधानी पटना में मंगलवार को एक कॉलेज छात्रा ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से अपहरण की कोशिश से खुद को बचा लिया। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कारगिल चौक से न्यू अजीमाबाद लौट रही छात्रा को ऑटो सवार बदमाशों ने अगवा करने का प्रयास किया। छात्रा मगध महिला कॉलेज में ग्रेजुएशन के 6ठे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही है और परीक्षा देने BN कॉलेज आई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद वह अपनी सहेली के साथ घर लौटने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी एक ऑटो आया जिसमें पहले से एक व्यक्ति बैठा था। जैसे ही छात्रा अंदर बैठी, बदमाशों ने शातिराना तरीके से उसकी सहेली को नोट उठाने में उलझाया और छात्रा को जबरन अंदर खींच लिया। ऑटो तेजी से डबल डेकर पुल की ओर बढ़ा।
सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के सामने पहुंचते ही छात्रा ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और बदहवास हालत में दौड़कर अपनी जान बचाई। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों से मदद की गुहार भी लगाई। घटना ने राजधानी में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में उद्योग लगाने की मंजूरी अब सिर्फ 30 दिन में। सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद SIPB सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी उद्योग से संबंधित आवेदन की तकनीकी जांच और अनुशंसा के बाद संबंधित विभाग को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यदि समय सीमा में स्वीकृति नहीं दी जाती तो SIPB सचिवालय द्वारा डीम्ड क्लियरेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसका अनुपालन विभाग को करना ही होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह निर्णय बिहार को तीव्र औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। इसके लिए विभिन्न तकनीकी विभागों के सक्षम अधिकारियों को SIPB सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि सभी निर्णय एक ही मंच पर त्वरित रूप से लिए जा सकें। लालू मीसा के साथ पटना पहुंचे तेजस्वी। आते ही राबड़ी आवास की सुरक्षा पर सम्राट सरकार से कह दी मन की बात। राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को पिता लालू प्रसाद और बहन मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे। राजधानी आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्य ठप हैं, खजाना खाली है और अपराध भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं। तेजस्वी ने नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं से किए गए अधूरे वादों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा अधूरा है और कई जगह पेंशन तक बंद है। राबड़ी देवी के आवास और सुरक्षा को लेकर उठे विवाद पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें आवास और सुरक्षा मिलना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने करीबी लोगों को सुरक्षा और सुविधाएं बांट रही है, जबकि आम जनता अपराध से जूझ रही है। लग्जरी गाड़ियां, आरा से मुंबई तक फ्लैट। MLC प्रत्याशी पवन सिंह के पास कितनी संपत्ति। भाजपा के MLC प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह का चुनावी हलफनामा चर्चा में है। दस्तावेजों के अनुसार उनके पास लगभग 6.44 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 13 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पवन सिंह आधुनिक गाड़ियों के शौकीन हैं। उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लीजेंडर, लैंड क्रूजर, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो नियो और एक सुजुकी स्कूटी है। वाहनों की कुल कीमत 3.83 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा उनके पास 70 लाख रुपए का सोना और 28,000 रुपए की चांदी भी है। बैंक खातों में 1.64 करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि नकद केवल 50,000 रुपए हैं। अचल संपत्ति में आरा, पटना, लखनऊ और मुंबई में जमीन, फ्लैट और कमर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं। हालांकि उन पर बैंकों का 2.34 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। हलफनामे में यह भी दर्ज है कि पवन सिंह पर 6 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें आचार संहिता उल्लंघन, शारीरिक शोषण, IT एक्ट और धोखाधड़ी के केस शामिल हैं। हालांकि किसी भी मामले में वे दोषी नहीं ठहराए गए हैं। बिहार में रेल यात्रियों की आफत। गर्मी उमस के बीच 5 घंटे तक लेट पहुंच रही ट्रेनें। भीषण गर्मी और उमस के बीच सोमवार को पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर ट्रेनों की लेट लतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। करीब 1 दर्जन ट्रेनें 1 से 5 घंटे तक विलंब से चलीं। इससे हजारों यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी स्लीपर और जनरल कोच के यात्रियों को हुई। पटना गया पैसेंजर, मगध एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, बक्सर पटना मेमू, बक्सर टाटानगर ट्रेन और मुंबई LTT दानापुर स्पेशल जैसी प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से पहुंची। यात्रियों ने बताया कि कई ट्रेनें दानापुर, फुलवारी शरीफ,
परसा बाजार और राजेंद्र नगर टर्मिनल जैसे स्टेशनों पर 10 से 15 मिनट तक खड़ी रहीं, जिससे यात्रा का समय और बढ़ गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ और ट्रैक रखरखाव कार्यों के कारण परिचालन पर दबाव है। संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और समय पालन सुधारने का प्रयास जारी है। पटना में नो एंट्री नहीं मानी तो चला बुलडोजर। कुर्जी मोड़ से गंगा किनारे तक 8 पक्के मकान ढेर। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान 7वें दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के निर्देश पर पाटलिपुत्र अंचल के कुर्जी मोड़ से गंगा किनारे तक बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान 8 पक्के मकानों के साथ एक 2 मंजिला भवन, हॉलनुमा कमरा और अन्य निर्माण ढाए गए। प्रशासन ने इसे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया। नूतन राजधानी, कंकड़बाग, बांकीपुर, पटना सिटी, अजीमाबाद, दानापुर और फुलवारी शरीफ में भी अभियान चला। कई जगह सड़क और फुटपाथ से अवैध कब्जे हटाए गए। कार्रवाई के दौरान 56,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया और कई ठेले व वाहन जब्त किए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि हटाए गए स्थानों पर दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। स्थानीय स्तर पर यह भी देखने को मिला कि धावा दल के आने की जानकारी पहले ही फैल जाती है, जिससे दुकानदार और ठेले वाले पहले ही हट जाते हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को झटका। अब साल में सिर्फ 4 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर। बिहार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाखों लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी है। इससे गरीब परिवारों की रसोई का बजट और बोझिल हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला लाभार्थियों की औसत खपत और सब्सिडी पर बढ़ते वित्तीय दबाव को देखते हुए लिया गया है। योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। तब 12 सिलेंडर प्रति वर्ष मिलते थे। बाद में इसे घटाकर 9 किया गया और अब केवल 4 सिलेंडर ही सब्सिडी पर मिलेंगे। 2022 में शुरू हुई 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी को 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये किया गया था, जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। लेकिन अब कोटा घटने से बिहार के ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों में चिंता का माहौल है। विपक्ष इसे गरीब विरोधी कदम बताते हुए सरकार पर हमला कर सकता है। पटना मेट्रो निर्माण में तेजी। अक्टूबर तक तैयार होगा। खेमनीचक स्टेशन राजधानी की महत्वाकांक्षी पटना मेट्रो परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खेमनीचक मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव सह पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (PMRCL) के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न कॉरिडोरों की स्थिति का आकलन किया गया। राजेंद्र नगर और मोइनुल हक स्टेडियम के बीच सुरंग की खोदाई अंतिम चरण में है और अगले 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। वहीं नेहरू पथ क्षेत्र में नवंबर में टनल बोरिंग मशीन लॉन्च की जाएगी। सचिव ने एजेंसियों को बेहतर समन्वय बनाए रखने और समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। बैठक में परियोजना की चुनौतियों और लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चमकेगा सिल्क सिटी भागलपुर। नगर निगम ने बनाया स्पेशल सौंदर्यता दल भागलपुर। नगर निगम ने शहर की सूरत बदलने के लिए विशेष सौंदर्यता दल का गठन किया है। इस दल का काम प्रमुख चौकों और सार्वजनिक स्थलों की नियमित साफ सफाई, रंग रोगन, मरम्मत और हरियाली से जुड़े कार्य करना होगा। नगर निगम की योजना के तहत टूटे फूटे चौकों की मरम्मत होगी। महापुरुषों की मूर्तियों को दोबारा पेंट किया जाएगा और फुटपाथ डिवाइडर की टूट फूट को ठीक किया जाएगा। साथ ही पौधे और गमले लगाकर हरित वातावरण तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य शाखा को इस योजना की जिम्मेदारी दी गई है। सफाई कर्मियों और पर्यवेक्षकों की तैनाती होगी जो 24 घंटे निगरानी करेंगे। नगर निगम ने रंग, ब्रश, सफाई सामग्री, मरम्मत औजार और पौधों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना से भागलपुर के घंटाघर से तिलका मांझी तक 24 प्रमुख चौकों की सूरत बदलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में सुविधा बिहार ऐप बना असुविधा का कारण। बिजली उपभोक्ता लगा रहे कार्यालय का चक्कर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया। सुविधा बिहार ऐप अब परेशानी का सबब बन गया है।
ऐप की तकनीकी खामियों के कारण उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। सोमवार को तिलक मैदान, एमआईटी, दामोदरपुर, मिस्काट और बेला समेत कई कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराने वालों की लंबी कतारें लगीं। उपभोक्ताओं ने बताया कि ऐप से बिजली का लोड बढ़ाने और नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। आवेदन करने के बाद भी स्थिति अपडेट नहीं होती। रिचार्ज और डिस्कनेक्शन सर्टिफिकेट में भी दिक्कतें आ रही हैं। बेला निवासी एक उपभोक्ता ने कहा कि 3 महीने से डिस्कनेक्शन सर्टिफिकेट के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार अगले महीने आने को कहा जाता है। लोगों का कहना है कि डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य सुविधा देना था, लेकिन तकनीकी खामियों ने समय और धन दोनों की बर्बादी कर दी है। मुजफ्फरपुर में दबंगई। लव मैरिज के बाद दामाद को बांधकर पीटा, दोस्त से कराई साली की शादी मनियारी। थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में प्रेम विवाह करने वाले दामाद और उसके दोस्त के साथ मारपीट तथा नाबालिग साली की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेथुरापुर निवासी रोशन कुमार ने 3 माह पूर्व सोनवर्षा गांव की युवती से प्रेम विवाह किया था। रविवार रात रोशन अपने दोस्त गोविंद कुमार के साथ ससुराल आया। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए दोनों को बांधकर पिटाई की। आरोप है कि हमलावरों ने रोशन की नाबालिग साली की मांग में उसके दोस्त से सिंदूर भरवा दिया। मामले की शिकायत मनियारी थाने में दर्ज की गई है। एसडीपीओ पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। यह मामला ग्रामीण दबंगई और सामाजिक दबाव का गंभीर उदाहरण बन गया है। इंटरसिटी एक्सप्रेस से 65 लीटर महुआ शराब बरामद। आरपीएफ ने की कार्रवाई। आरपीएफ कोडरमा ने सोमवार को ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई की। धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस 13305 अप से 65 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई। निरीक्षक प्रभारी आरपीएफ पोस्ट कोडरमा के निर्देशन में उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार और उनकी टीम ने ट्रेन में प्रतिबंधित सामानों की निगरानी अभियान चलाया। लालबाग और दिलवा स्टेशन के बीच साधारण कोच में 3 प्लास्टिक बोरे संदिग्ध अवस्था में मिले। जांच करने पर उनमें 13 प्लास्टिक पाउच में भरी लगभग 65 लीटर महुआ शराब पाई गई। कोच में मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी बोरे पर दावा नहीं किया। शराब को जब्त कर आरपीएफ पोस्ट कोडरमा लाया गया और बाद में उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनों में अवैध वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। टेस्ट ड्राइव के लिए मांगी बाइक, फिर नहीं लौटा। बक्सर में युवक के साथ धोखाधड़ी। बक्सर नगर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बाइक बेचने के बहाने आए युवक ने टेस्ट ड्राइव के नाम पर बाइक लेकर फरार हो गया। रोहतास जिले के दिनारा निवासी सीटू कुमार अपनी पुरानी होंडा साइन बाइक बेचने के लिए विज्ञापन दिए थे। विज्ञापन देखकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ईजरी गांव निवासी सुजीत कुमार ने उनसे संपर्क किया और बाइक देखने की इच्छा जताई। रविवार सुबह सीटू कुमार तय स्थान किला मैदान पहुंचे। वहां सुजीत ने बाइक चलाकर देखने की बात कही और बाइक लेकर गायब हो गया। काफी देर इंतजार के बाद सीटू ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सुजीत से संपर्क किया तो वह घबरा गया और अगले दिन बाइक वापस लौटा दी। बाइक मिलने के बाद सीटू ने प्राथमिकी दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस मामले का सनहा दर्ज कर लिया है।